कभी सोचा है कि एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, आपकी कहानी को कैसे 3 अलग-अलग मंजिलों तक पहुंचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर उतरने वाले हैं, जहां एक ही मोड़ से 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते निकलते हैं और हर रास्ते का अपना एक मतलब है। ये सिर्फ कहानी को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि एक चुनाव में कितनी ताकत होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार लाइन से। लॉस सैंटोस तुम्हें कभी जाने नहीं देता। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक जाल है। ये लाइन हमें शुरू में ही बता देती है कि ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने लोगों को पकड़ कर रखती है। और इसी घुटन भरे माहौल में हमारी पूरी कहानी सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ है कि लॉस सैंटोस कोई आम जगह नहीं, ये एक पिंजरा है। एक ऐसा दलदल जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कहानी में यह शहर कोई बेजान बैकग्राउंड नहीं, बल्कि खुद एक किरदार है। एक ऐसा विलेन जो सबकी किस्मत अपनी मुट्ठी में रखता है। तो आज हम इस कहानी के सफर पर कैसे चलेंगे? पहले हम उस शहर को समझेंगे जिससे कोई बच नहीं सकता। फिर हम उस टकराव पर आएंगे जहां से सब कुछ बदल जाता है। और उसके बाद एक एक करके उन 3 रास्तों और उनके नतीजों को जानेंगे जो सिर्फ एक फैसले से पैदा होते हैं। तो कहानी हमें मिलती कहाँ है? रे और लीना हाईवे पर हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आजाद हो गए, कि उन्होंने शहर को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। उनका अतीत यानी केन और वो यूनियन रिजर्व की फाइलें अभी भी एक साये की तरह उनके पीछे हैं। गेम अभी सिर्फ पॉज हुआ है, खत्म नहीं। तो सीन बिल्कुल सेट है। रे और लीना को लग रहा है कि वो आज़ादी के दरवाजे पर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अतीत का दरवाज़ा अभी भी खुला है और उस दरवाजे में केन खड़ा है। ये जो उम्मीद और खतरे के बीच का तनाव है ना, यही कहानी को उसके क्लाइमैक्स की तरफ धकेलता है। और अब आता है कहानी का वो एक पल, वो पॉइंट जहां से ये कहानी एक नदी की तरह 3 अलग-अलग धाराओं में बट जाती है। ये पुल पर हुआ एक टकराव है, एक ऐसा मोड़ जहां एक फैसला आने वाले हर कल को तय कर देगा। इस सीन में टेंशन एकदम पीक पर है। एक जोरदार पीछा, गोलियों की गूंज और फिर आखिर में पुल पर ये आमना सामना। सब कुछ थम सा गया है। रे के हाथ में बंदूक है और सामने वो इंसान खड़ा है जो उसकी आजादी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अब रे क्या करेगा? बदला या आजादी? तो चलिए सबसे पहले रास्ते पर चलते हैं। ये है लाल रास्ता, जो खून और ताकत की भूख से बना है। देखते हैं ये रास्ता रे को कहाँ लेकर जाता है। तो रे के सामने पहला ऑप्शन क्या है? ट्रिगर दबा दो, अपने दुश्मन को खत्म करो और जिस सड़े हुए सिस्टम से लड़ रहे थे उसकी कमान खुद ही संभाल लो। इस फैसले का नतीजा एक बहुत ही कड़वा सच दिखाता है। सिस्टम खत्म नहीं होता, बस उसका बॉस बदल जाता है। जिस बुराई को मिटाने रानी निकला था, वो अनजाने में खुद उसी बुराई का नया चेहरा बन जाता है। और ये लाइन इस एंडिंग की पूरी सच्चाई को बस एक वाक्य में समेट देती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस शहर में ताकत हासिल करना शायद आसान हो, लेकिन उसे बनाए रखने की कीमत खुद की इंसानियत होती है। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता लड़ने का नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने का है। अतीत को मिटाकर एक गुमनाम साया बन जाने का। रिका, दूसरा ऑप्शन? बंदूक नीचे रखना, उन फाइलों को आग लगा देना जो उसे इस दुनिया से जोड़ती हैं, और लॉस सैंटोस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। इस रास्ते का नतीजा एक पर्सनल जीत है। रे और लीना को उनकी शांति मिल जाती है, लेकिन वो उस शहर को वैसे ही सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये अपनी आत्मा को बचाने जैसा है, पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर। और यही इस एंडिंग का निचोड़ है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत जंग लड़ने में नहीं, बल्कि उस जंग के मैदान को ही हमेशा के लिए छोड़ देने में होती है। और अब आखिरी रास्ता, जो शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है। ये रास्ता पूरे सिस्टम को ही आग लगा देने की इच्छा से पैदा होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? केन को जिंदा छोड़ दो, लेकिन उन फाइलों को एक बम की तरह दुनिया के सामने फोड़ दो। ये सिर्फ भागना नहीं है, ये पूरे शहर में आग लगा देना है। जब सच सामने आता है तो उसकी कीमत होती है खेओस। शहर जल उठता है, ताकतवर लोग गिर जाते हैं। अब इस राख से एक नया बेहतर शहर बन भी सकता है, या शायद ये हमेशा के लिए बर्बाद भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा दांव है।
ये लाइन इस रास्ते के बारे में एक पावरफुल बात कहती है। सच, यकीनन एक गोली से ज्यादा तबाही मचा सकता है, लेकिन कभी-कभी सिस्टम को साफ करने के लिए ये तबाही जरूरी होती है। तो हमने देखे 3 अलग-अलग अंत जो एक ही पल से निकले। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा अंत सही है या गलत। सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर हमें चुनाव, किस्मत और लॉस सैंटोस शहर के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ लाकर देखते हैं कि इस कहानी का असली मतलब आखिर है क्या। ये टेबल कहानी का पूरा सार एक जगह ले आती है। जरा ध्यान से देखिए, रे के लिए जो सबसे अच्छी पर्सनल जीत है, यानी रास्ता बी, उससे शहर का कोई भला नहीं होता। और जो शहर के लिए सबसे बड़ा बदलाव लाता है, यानी रास्ता सी, वो रे को एक भगोड़ा बना देता है। इससे साफ पता चलता है कि पर्सनल खुशी और बड़े बदलाव के बीच एक गहरा टकराव है। कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं है। और इन तीनों एंडिंग्स में एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है कहानी का आखिरी शॉट। हमेशा लॉस सैंटोस का स्काईलाइन। किरदार आते हैं, चले जाते हैं, उनकी कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन शहर हमेशा वहीं रहता है। शायद असली कहानी इन किरदारों की थी ही नहीं, शायद कहानी हमेशा से इस शहर की ही थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रे ने सच में कोई फैसला लिया, या फिर लॉस सैंटोस जैसे शहर में हर रास्ता पहले से ही बना होता है और हम बस उस पर चलने का वहम पालते हैं। शायद सबसे बड़ा विलेन कोई इंसान नहीं, बल्कि वो शहर ही है जिसके हम सब कैदी हैं।